प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है गॉड ऑफ सडनली, मतलब एक का परमेश्वर, अचानक का परमेश्वर, गॉड ऑफ इमीडिएटली, एकाएक का परमेश्वर। सुबोपदेशक उसका 3 अध्याय में लिखा है कि आसमान के नीचे और धरती के ऊपर हर एक चीज़ का समय है। हर एक चीज़ अपने समय पर होती है। रोने का समय है, गाने का समय है, स्तुति आराधना का समय है, मातम मनाने का समय, आनंद मनाने का समय है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि हमारा जो परमेश्वर जो है ये सडनली का परमेश्वर है। हमारे जीवन में कोई बात सडनली हो सकती है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसे 31वें वचन में लिखा है कि पतरस के जो सास थी उसके लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो उसका जो बुखार है वो सडनली उससे छोड़ के चला गया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 42 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब लेप्रसी वाले एक व्यक्ति को उसके लेप्रसी को डांटा तो उसकी लेप्रसी एकाएक सडनली उससे छोड़ के चली गई। बाइबल कहती है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 38 वचन में प्रभु यीशु मसीह का रेपुटेशन अचानक पूरे चारों तरफ फैल गया, ऐसा लिखा है। दूसरा इतिहास उसका 29वां अध्याय उसका 36वें वचन में ऐसा लिखा है कि हिजकिय्याह राजा के समय में उसके पिता ने जो खोया था अचानक सडनली, ऐसा लिखा है, सडनली उसके जीवन में रेस्टोरेशन को आया, ऐसा लिखा है। भजन संहिता उसके 106 और 10 वचन में लिखा है कि इजराइली लोग जब लाल समुद्र में से जा रहे तो अचानक सडनली, लिखा है, सडनली उन्होंने फिरौन की पूरे सेना पर विजय पाई है। भजन संहिता उसका 6वां अध्याय उसका 10वें वचन में भी लिखा है कि दाऊद को अचानक सडनली विजय मिली है अपने शत्रु के विरुद्ध। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 26वें वचन में लिखा है कि जब पौल और सिलास जब बंदी गृह में थे उनको मारा गया, पीटा गया और उसके बाद उनके बंदी गृह में डाला गया। जब वो बंदी गृह में डाला गया तो प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 26 में लिखा है कि एकाएक सडनली वहाँ पर भूडोल हुआ, वहाँ पर बंदीगृह की नींव हिल गई, ऐसा लिखा है एकाएक। फिर उनके बंदीगृह के दरवाजे खुल गए, उनके बंधन खुल गए, ये सब एकाएक हुआ। परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा हम कोई चीज़ को सडनली को चाहते हैं और परमेश्वर भी सडनली का परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन में सडनली चाहता है। हम कई बार हमारे जीवन में चाहते हैं कि मेरे जीवन में या हमारे जीवन में सडनली हमको हीलिंग मिले। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सडनली हमारे प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर दे। हम चाहते हैं कि सडनली हमको प्रमोशन मिले। हम चाहते हैं कि हमको सडनली हार्वेस्ट मिले या फसल मिले। हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशन जो है, हमारा रिश्ता जो है जो टूट गया था अभी सडनली वो जुड़ जाए। हमारी ये इच्छा रहती कि सडन मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति हो, मेरे जीवन में आर्थिक उन्नति हो, मेरे जीवन में भौतिक उन्नति हो, सडनली हो, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सडनली मेरे जीवन में या हमारे जीवन में कोई आश्चर्यक्रम हो। हम चाहते हैं कि मुझे परिस्थिति के ऊपर सडनली विजय मिले। हम चाहते हैं कि सडनली जिस बंधन से मैं जूझ रहा हूँ, जो बंधन से मैं जा रहा हूँ, वो बंधन से मुझे सडनली एकाएक मुझे आज़ादी मिले। और प्रियो, ये हमारे जीवन में सडनली हो सकता है क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है ये सडनली का परमेश्वर है। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसके 26वें वचन में लिखा है कि जब पौल और सिलास को जब बंदीगृह में डाला गया है तो वहाँ पर लिखा कि एकाएक वहाँ पर भूडोल हुआ और बंदीगृह की नींव हिल गई, बंदीगृह के दरवाजे खुल गए और इनके बंधन भी खुल गए। ये एकाएक हुआ है क्योंकि ये एकाएक पौलुस और जीवन की हुआ। उसके लिए हमको पौलुस और सिलास के जीवन को अनुसरण हमको करना होगा। प्रियो, कोई भी बात हमारे जीवन में एकाएक हो सकती है और हमको चाहिए कि जैसे पौलुस और सिलास ने परमेश्वर का अनुसरण किया वैसे ही भी हमको भी पौलुस और सिलास का अनुसरण करने की आवश्यकता है। आज हम देखेंगे कि हम पौलुस और सिलास का अनुसरण करने के द्वारा हम परमेश्वर की जो हमारे जीवन में इच्छा है वो हमारे जीवन में चाहता है कि कोई चीज़ को हमको सडनली हासिल हो, सडनली हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम हो, सडनली हमारे जीवन में कोई छुटकारा मिले, सडनली हमारे प्रार्थना को उत्तर मिले। ये जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है वो हमको प्राप्त हो सकता है बशर्ते हम पौलुस और सिलास का अनुसरण करें। तो अभी देखते हैं कि पौलुस और सिलास ने क्या किया और उनके जीवन में सडनली भूडोल क्यों हुआ।
प्रेरितों के काम उसको 16वां अध्याय 125वें वचन में लिखा है कि पौलुस और सिलास जो है मध्यरात्रि में, ऐसा लिखा है मध्य, सबसे पहली बात है कि मध्यरात्रि में ये बात को दर्शाता है, प्रतिकूल परिस्थिति को दर्शाता है। मध्यरात्रि ऐसी परिस्थिति को दर्शाता है कि जो दुख भरी परिस्थिति है। मध्यरात्रि ऐसी परिस्थिति जो तकलीफदायक परिस्थिति है। ऐसे तकलीफदायक, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में या ऐसे दुखदायक परिस्थिति में या ऐसे मातम भरी परिस्थिति में माहौल ने, पौलुस ने 4 बातों को किया और हमको पौलुस और सिलास का अनुसरण करना होगा। और जब हम पौलुस और सिलास का अनुसरण करेंगे तो यकीनन जो परमेश्वर सडनली का परमेश्वर है, जो परमेश्वर पौलुस और सिलास के जीवन में सडनली को लाया है, वो हमारे जीवन में भी सडनली को लाएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो प्रियो, आज हम देखेंगे कि यहाँ पर पौलुस और सिलास ने ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में 4 बातें कौन सी की। सबसे पहली बात, उनको इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि बाइबल कहती है कि वो ना तो बैठ सकते थे, ना तो उठ सकते थे, ना तो सो सकते थे। इतना बुरी तरह उनको मारा पीटा गया था और उनके हाथ पाँव में ऐसे कार्ड बांध दिए थे और जिनसे वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई थी। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में, जबकि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे मुश्किल भरी परिस्थिति में, ऐसे कठिन परिस्थिति में पौलुस और सिलास में 4 बातें की। सबसे पहली बात, उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपने कुड़कुड़ाहट का इजहार नहीं किया। वो कुड़कुड़ाए नहीं। उनको मालूम था कि रोमियो के पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 28वें वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में हर बात भलाई को उत्पन्न करता है। पौलुस और सिलास इस बात को यकीन करते थे, इस बात को विश्वास करते थे कि वो बंदी गृह में है, लेकिन इस बंदी गृह में, इस हालत में भी परमेश्वर उनको निकालेगा, उस परिस्थिति से उनको निकालेगा, उसमें भी परमेश्वर कुछ भलाई को उत्पन्न करेगा। इस बात पे पौलुस और सिलास यकीन करते थे, भरोसा करते थे और इसलिए उन्होंने परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाया नहीं। प्रयोग कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में हम प्रतिकूल परिस्थिति में गुजरते हैं तो हम कुड़कुड़ाते हैं और हम दरअसल परमेश्वर को कंप्लेन करते रहते, शिकायत करते रहते कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने दिया, परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने दिया। ऐसे हम शिकायत करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि पौलुस और सिलास ने ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति अपनी कुड़कुड़ाहट का उन्होंने इजहार नहीं किया, उन्होंने शिकायत नहीं की। हालांकि उनको जो मारा गया, पीटा गया और बंदी गृह में रखा गया, उनको कोई तकलीफ, उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो फिलिप्पी के गलियों में दरअसल प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में लोगों को प्रचार रहे थे, सुसमाचार लोगों के वो बता रहे थे और सुसमाचार बता रहे थे और उसके लिए उनको मारा गया, पीटा गया। वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहे थे और अच्छे कार्य के लिए उनको मारा गया, पीटा गया और बंदी गृह में डाला गया, ऐसा लिखा है। चाहे तो वो पौलुस और सिलास परमेश्वर से कुड़कुड़ा सकते थे, वो शिकायत कर सकते थे कि प्रभु हमने गलत क्या किया जो हमको बंदी गृह में डाला गया, जो हमको मारा गया, पीटा गया। लेकिन बाइबल कहती है कि उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं, उन्होंने शिकायत नहीं की। ये दरअसल पहली बात है। यूसुफ के भी जीवन में ऐसा ही हुआ। वो 13 से 14 साल बंदी गृह में था, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी 13 से 14 साल वो बंदी गृह में था और लेकिन उसने कभी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी शिकायत नहीं की। दाऊद के भी जीवन में, दाऊद ने ऐसी कोई भी गलती नहीं की। उसको राजा करके अभिषेक किया गया। उसके बाद ऐसा लिखा है कि वो सौल के दरबार में कार्य करने लगा, लेकिन सौल उसको मारने की पूरी प्लान कर रहा था, क्योंकि उसको लगा कि जब तक दाऊद जीवित है उसका बेटा जोनाथन राजा नहीं बन सकता और इसलिए वो दाऊद को मारना चाह रहा था। और दाऊद भी सौल के राजा के डर से दर दर की ठोकरें खाने लगा, कभी मरुस्थल में, कभी पहाड़ी में वो घूमने लगा। यहाँ तक कि लिखा है कि वो रोटी के टुकड़ों के लिए भी मोहताज था, लेकिन उसने परमेश्वर के प्रति कभी शिकायत नहीं की, कभी कुड़कुड़ाया नहीं। प्रभु दरअसल यहाँ पर दाऊद ने भी कुड़काया नहीं, यूसुफ ने भी नहीं कुड़काया। बाइबल अयूब के बारे में बताती है कि अयूब के जीवन में इतनी सारी तकलीफें आई। उसके पास जितना सारा भेड़ बकरियाँ था, ऊँट थे, उसके पास गाय थे, भेड़ बकरियाँ थे, वो सब के सब उसके पास नहीं रही। उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां मर गई हैं और उसके शरीर पे फोड़े शैतान ने डाला। उसके बावजूद भी बाइबल कहती है कि अयूब ने अपने मुख से उफ तक नहीं निकाला, उसने परमेश्वर की शिकायत नहीं की, उसने कुड़कुड़ाया नहीं। जबकि उसकी पत्नी ने कहा कि तेरे ऊपर इतनी मुसीबत आई है, तेरे ऊपर इतनी तकलीफ आई है, तू इतना परेशान है, अपने ज़बान को खोल दे और परमेश्वर की तू शिकायत कर, परमेश्वर को तू भला बुरा कहे। लेकिन उसने परमेश्वर को कुछ भी भला बुरा नहीं कहा। दरअसल प्रतिकूल परिस्थिति में भी
पौल और सिलास ने कुड़कुड़ाने की ये पहली बात है। प्रियो, हम शिकायत ना करें, हम कुड़कुड़ाए नहीं। जैसे इजराइल लोग पूरे समय में जब मिस्र से वो बाहर निकले तो 40 साल वो कुड़कुड़ाने लगे, और इसलिए मिस्र से निकाल के कनान देश जो से 10 या 11 दिन का रास्ता था वो कवर करने के लिए उनको 40 साल लगे, क्योंकि बार 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 वो कुड़कुड़ाने लगे। प्रियो, यहाँ पर पौल और सिलास के बारे में लिखा है कि कुड़कुड़ाने, ये दरअसल पहली बात है, और हमको पौल और सिलास का अनुसरण करना है कि हम ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में कुड़कुड़ाए ना, शिकायत ना करें। अभी दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि वो मध्य रात्रि में प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना कर रहे थे ऐसे परिस्थिति में जबकि वो बैठ नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, उनके पीठ पर जैसा जख्म थी, उनको तकलीफ हो रहा था, बड़ा दर्द हो रहा था, उसके बावजूद भी प्रार्थना कर रहे थे। उसका एक कारण है, क्योंकि पौल और सिलास को सोने से पहले हमेशा प्रार्थना करने की आदत थी। प्रार्थना करना उनका एक आदत सी बन गई थी, और उस दिन उन्होंने क्या किया, और हमेशा के आदत के समान उन्होंने प्रार्थना की। कई बार हमको लगता है कि हम कैसे कठिन परिस्थिति में प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 8वां वचन लिखा है कि परमेश्वर प्रार्थना के शब्द हमारे मन में डालता है। हमको सिर्फ मुंह खोलने की आवश्यकता है। मतलब जो हम कठिन परिस्थिति में जो प्रार्थना करते हैं वो भी शब्द परमेश्वर हमारे मुख में डालता है, ऐसा बाइबल कहती है। इसका मतलब है परमेश्वर जो है हमारा सडनली का परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी चीज़ हमारे जीवन में एकाएक प्राप्त हो, हमको एकाएक प्राप्त हो, इसलिए वो हमारे जुबान पर, हमारे हृदय में शब्द को भी डालता है। और रोमी की पुत्री उसका 10वां अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे हृदय में शब्द को डालता है। हमको सिर्फ मुंह खोलने की आवश्यकता है। जब हम मुंह खोलते हैं, जब हम मुंह को पसारते हैं, तो परमेश्वर अपने शब्द हमारे मुंह में भर देता है। और प्रियो, हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और डैनियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय में लिखा है कि डैनियल जिस राजा के साथ कार्य कर रहा था तो वो दारा था, और दारा राजा ने क्या किया कि पूरे प्रांत के ऊपर 120 ऐसे उसने अधिकारी को नियुक्त किया, और 120 अधिकारियों के ऊपर उसने 3 गवर्नर को नियुक्त किया, और 3 गवर्नर में दानियल एक गवर्नर था। लेकिन ये दानियल का जो व्यवहार तो था, दानियल हमेशा राजा को ऐसी सलाह देता था, हमेशा ऐसे उसको गाइडेंस करता था कि राजा को बड़े अच्छी लगती थी। बाद में राजा ने सोचा कि अब ये तीनों जो गवर्नर हैं, तीनों के में से मैं दानियल को मुखिया बनाना चाहता हूँ, मैं मुखिया गवर्नर बनाना चाहता हूँ। ये बात दरअसल 3 गवर्नर को और 120 अधिकारी को पता चला। उनको लगा कि अगर दानियल उनका अगर मुखिया बन गया तो उनको बड़ा तकलीफ वाली बात थी, वो बड़ा जलते थे। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि दानियल में वो हमेशा ढूंढने लगे, कुछ गलतियां ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि दानियल में कोई गलती हम नहीं निकाल सकते, लेकिन एक बात में उसकी गलती निकाल सकते हैं कि वो दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। और तब उन्होंने दारा राजा के पास गए और उससे एक स्टेटमेंट था, वो ऑर्डिनेंस था। ऑर्डिनेंस के ऊपर उन्होंने ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत ली, और वो ऑर्डिनेंस में लिखा था कि 1 महीना तक कोई भी अपने परमेश्वर से भी विनती नहीं करेगा, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन जो भी उसको मांगना है, जो भी इल्तिजा करना है, जो भी रिक्वेस्ट करना है, राजा से करे। और जो 1 महीने के अंदर तेरे सिवा और कोई और अगर शिकायत करता है, प्रार्थना करता है, तो उसको सिंह के मान में डाला जाए। और इस ऑर्डिनेंस के ऊपर उन लोगों ने, गवर्नर ने दारा राजा की दस्तखत ली। बाद में जैसे ये दानियल को पता चला कि इन लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन बाइबल कहती है कि दानियल जैसे अपने घर में गया, घर में जाने के बाद उसे अपने अटारी पे गया और खिड़की खोला, ऐसे गुप्त में नहीं, लेकिन खिड़की खोला, और हमेशा के समान वो प्रार्थना करने लगा। और क्या हुआ, जिन लोगों ने शिकायत की वो दारा राजा के पास आए और कहने लगे कि दारा राजा, क्या तूने ऐसा ऐलान नहीं किया था, क्या तूने ऐसे ऑर्डिनेंस पे सही नहीं किया था कि तेरे बिना कोई भी किसी को शिकायत नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, इल्तिजा नहीं करेगा। दानियल को देखो, वो क्या कर रहा है, वो 3 बार अपने परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा है, और ये ऑर्डिनेंस के अनुसार उसने दरअसल ये वायलेट किया है तेरे ऑर्डिनेंस को। अभी उसको सिंह के मान में डाला गया है, सिंह के मान में डाला जाए। प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि दानियल ने ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रार्थना की, और क्या हुआ, उसको सिंह के मान में डाला गया। और वहां पर परमेश्वर ने एकाएक वहां पर स्वर्गदूतों को भेजा, और स्वर्गदूतों ने सिंह का मुंह बंद रखा। प्रियो, हमको
प्रार्थना करना है, पौलुस सिलास का अनुसरण करना है। पौलुस सिलास को प्रार्थना करने की दरअसल ये आदत थी, और डैनियल को भी 3 बार प्रार्थना करने की आदत थी। प्रतिकूल परिस्थितियां उनके जीवन में आई, लेकिन जो उनकी आदत थी, आदत के अनुसार उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, तो रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसको 8वें वचन में लिखा है कि ऐसे समय में भी पवित्र आत्मा हमारे हृदय में शब्द को डालता है। हमको सिर्फ मुंह खोलने की आवश्यकता है, हमको सहकार्य करने की आवश्यकता है, शब्द अपने आप हमारे मुंह से निकल जाएंगे और हम प्रार्थना करने लगे। ये दूसरी बात है, हमको प्रार्थना करना है, पौलुस और सिलास का अनुसरण करना है। अभी तीसरी बात, प्रेरितों के काम उसको 16वां अध्याय 25 वचन में लिखा है कि उन्होंने स्तुति की, उसने भजन और गीत को गाया। भजन और गीत को गाएं, दरअसल भजन और गीत को गाना बड़ा कठिन होता है। जब हम भजन और गीत को गा सकते हैं तो बड़ा कठिन होता है। यहाँ पर दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसके 21वें वचन में ऐसा लिखा है कि भजन, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय में लिखा है कि एक यहूदा का राजा था, यहोशापात यहूदा का राजा था, उसको अमोनी ने, मोआबी ने ऐसा यरूशलेम को घेर कर रखा था। और ये मोआबी और अमोनी जो लोग थे समुंदर के किनकों के समान अनगिनत थे, टिड्डियों के समान उनकी तादाद थी। और जब यहोशापात को यह पता चला कि शत्रु ने उनको घेर कर रखा है, इनका विनाश अटल था, इनको कोई भी बचा नहीं सकता था, ऐसे समय में उसने क्या किया, ऐसे समय में उसने उपवास और प्रार्थना का ऐलान किया। और उपवास और प्रार्थना का जब ऐलान किया, वो प्रार्थना में परमेश्वर से कहने लगे कि परमेश्वर पिता, हम बहुत कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी नजर सिर्फ तेरी ओर है, और तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा छिपने का स्थान है, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हम तेरी सहायता चाहते हैं। और जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे तो एक जवान था, एक जवान के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी। और परमेश्वर की आत्मा उतरने के बाद वो ऐसी भविष्यवाणी कहता है कि परमेश्वर यूं कहता है कि ये यहोशापात, तुम डरो नहीं, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी नहीं लेकिन लड़ाई मेरी है। जब ये वचन उनके पास आ गया तो हिजकिय्याह राजा को बड़ा ये मिला, उसको कंसोलेशन मिला। तो यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने प्रेजेस का है, ऐसा दूसरी बात लिखा है कि पौल और सिलास ने स्तुति और आराधना की, स्तुति और आराधना की। प्रियो, फिर जब जवान ने कहा कि परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं लेकिन मेरा नहीं, युद्ध तुम्हारा नहीं लेकिन मेरा है, तो फिर यहोशापात राजा ने अपने जो एल्डर्स थे वो एल्डर्स को पूछा कि अगर परमेश्वर कहता है कि युद्ध हमारा नहीं लेकिन परमेश्वर का है तो हम क्या करें। तो पुरने करने लगे, राजा, ना तो हमको हमारे सिपाही को आर्मर पहनने की आवश्यकता है, ना तो हमको हथियार निकालने की आवश्यकता है, ना तो हमको प्लानिंग करने की आवश्यकता है कि कौन पश्चिम में जाएगा, कौन पूरब में जाएगा, कौन दक्षिण में जाएगा, कौन उत्तर में जाएगा, रात में कौन छुप के बैठेगा, ये सब हमको प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं। और हमको अभी हमारे लिए सिर्फ एक ही काम बचता है। ऐसे पुरने यहोशापात राजा को कहने लगे कि हमारे लिए सिर्फ एक ही काम बचता है कि जब मोआबी और अमोनी जब शत्रु हमारा सामना करेंगे तो हमारे सैनिक भी उनका सामना करेंगे, लेकिन सैनिकों के सामने याजक लोग रहेंगे और गाने बजाने वाले रहेंगे, तुरिया फूकने वाले रहेंगे और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ऐसा ही हुआ कि मोआबी और अमोनी के सामने ये जो यहोशापात राजा के जो सैनिक जो थे उनके सामने तुरे फूकने वाले, गाने बजाने वाले थे, और गाने बजाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति गान कर रहे थे। वो कह रहे थे परमेश्वर भला है और उसके करुणा सदा की है। जब ये लोग भजन और गीत गा रहे थे तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मोआब और अमोनियों के जो लोग थे उनके आपस में गड़बड़ी डाल दी, उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार डाला। प्रियो, यहाँ पर लिखा है पौल और सिलास में पहली बात तो उन्होंने कुड़कुड़ाहट नहीं की, दूसरी बात हमेशा आदत के समान उन्होंने प्रार्थना की, तीसरी बात उन्होंने भजन और गीत को गाए। और प्रियो, भजन और गीत को गाना, स्तुति करना एक बड़ा ऑफेंसिव वेपन है। ये ऑफेंसिव वेपन से शत्रु ऐसा नष्ट हो जाता है, नष्ट नाबूद हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लड़ता है, परमेश्वर हमारे लड़ता है। और ये तीसरी बात बाइबल कहती है कि पौल और सिलास ने की। हमको पौल और सिलास का अनुसरण करने की आवश्यकता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर की स्तुति कैसे कर सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में हम कैसे कर सकते हैं, इतनी कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति आराधना कैसे कर सकते हैं। लेकिन यशायाह की पुस्तक उसका 57वां अध्याय 19वें वचन में भी लिखा है कि मैं ओठों के फलों का सृजनहार हूं। परमेश्वर कहता है कि स्तुति के शब्द मैं तुम्हारे मुंह में डालता हूं।
स्तुति के शब्द मैं तुम्हारे मुंह में डालता हूं, तुमको हमको मुंह खोलने की आवश्यकता है, और जब हम मुंह खोलते हैं तब हमारे मुंह से स्तुति निकलती है। प्रियो, इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारा सडनली का परमेश्वर है। हम प्रार्थना करने के लिए शब्द भी परमेश्वर हमारे हृदय में डालता है, और भजन और गीत गाने के लिए होठों के फूल का भी वो सृजनहार करता, वो निर्मित करता है। हमको सिर्फ उसको सहकार्य करने की आवश्यकता है। और चौथी बात जो पौल और सिलास ने किया, वो हमको भी उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। चौथी बात ऐसा लिखा है कि भजन संहिता उसको 16वां अध्याय 125वें वचन में ऐसा लिखा है कि उन्होंने इतने जोर से स्तुति कर रहे थे कि बंधुए उनकी सुन रहे थे। लाउडली लिखा है, दे सैंग प्रेजेस लाउडली, ताकि जो बंधुए सुन सके। प्रियो, जब भी हम कलीसिया में आते, कई बार हम भजन गाते हैं, कई बार हम स्तुति के गीत गाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जुबान तो हिलती है लेकिन उनका आवाज बाहर नहीं निकलता। यहाँ पर पौल और सिलास के बारे में लिखा है, उनको मारा गया, पीटा गया, और उनके हाथ पांव में काट से बांधा गया। ना तो बैठ पा रहे थे, ना उठ पा रहे थे, ना सो पा रहे थे। ऐसे उनको पीठ में बड़े तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था। ऐसे हालत में भी वो ऊंचे स्वर से गीत को गा रहे थे। ऊंचे स्वर से गीत गाना ये हमारे लिए एक विक्ट्री का साइन है। ये हमारे लिए विक्ट्री का साइन है। परमेश्वर इसके द्वारा हमारे जीवन में विक्ट्री देता है। और योशू की पुस्तक 6वां अध्याय 16 वचन में भी ऐसा लिखा है। परमेश्वर ने योशू से कहा था कि ये यरीहो मैंने तुमको दे दिया हूं, लेकिन तुमको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तुमको यरीहो को पूरे जो लोग जो थे एक दिन में एक ही राउंड मारना है, दूसरे दिन दूसरा राउंड मारना है, तीसरे दिन तीसरा राउंड मारना है, चौथे दिन चौथा राउंड मारना है, पांचवें दिन पांचवा राउंड मारना है, छठवें दिन छठवां राउंड मारना है। लेकिन सातवें दिन तुमको 6 राउंड मारना है, और 7वां राउंड मारते समय तुम्हारे जो लोग जो है और याजक जो लोग है तुरिया फूकेंगे और जोर की आवाज करेंगे, और तब ये जो यरीहो की जो दीवार है वो पृथ्वी में ढस जाएगी। प्रियो, जो यरीहो को जो दीवार जो थी 6 फीट से 10 फीट ऐसी चौड़ी थी। अगर वो दीवार इस तरफ भी गिर जाती है, उस तरफ, दोनों तरफ भी गिर जाती है, तो योशू के साथ जो लोग थे वो भीतर नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई जो थी, यरीहो की दीवार की जो चौड़ाई जो थी 6 फीट से 10 फीट ऐसी चौड़ी थी। और इसलिए जब 7वें दिन में जब योशू के साथ जो लोग थे और सामने जो याजक थे, तुरई बजाने वाले, गाने वाले जो लोग थे, और उन्होंने 6 बार तो राउंड मारा, लेकिन 7वें दिन 6 बार राउंड मारा, और 7वें बार मारने के बाद उन्होंने जोर की चिल्लाए, जोर की तुरिया बजाए, तो जो यरीहो की दीवार जो थी पृथ्वी में ढस गई। क्योंकि जोरों की चिल्लाना एक विक्ट्री का साइन है, और परमेश्वर हमको विक्ट्री देता है। तो प्रियो, यहाँ पर पौलुस और सिलास के जीवन में यूहन्ना प्रेरितों के काम उसको 16वां अध्याय से 26वें वचन में लिखा है कि यकाएक वहां पर भूडोल होगा। सडनली वहां पर भूडोल होगा, बंदी गृह के नींव हिल गए, उनके दरवाजे टूट गए, और वहां पर उनके बंधन भी खुल गए, और फिर वहां पर बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ। ये पौलुस और सिलास वहां पर उनको डिलीवरेंस मिला, बाइबल ऐसा कहती है। ये उनके जीवन में अचानक क्यों हुआ? क्योंकि पौल और सिलास ने 4 बातें की। मैं फिर से आपके लिए दोहराता हूं कि एट मिडनाइट, मतलब रात्रि के समय, प्रतिकूल परिस्थिति में, जब दुख का समय था, बड़े इसका तकलीफ का समय में, ऐसे समय में सबसे पहली बात है कि उन्होंने शिकायत नहीं की, कुड़कुड़ाया नहीं उन्होंने। दूसरी बात, उन्होंने जो उनको आदत थी प्रार्थना करने की, वो हमेशा के समान उस दिन भी उन्होंने प्रार्थना की। कई बार हमको लगता है हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे हृदय में शब्दों को डालता है, हमको सिर्फ मुंह खोलने की आवश्यकता है और वो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। मतलब परमेश्वर जो है हमारा, ये सडनली का परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन में सडनली चाहता है, सडनली हमको डिलीवरेंस देना चाहता है, सडनली हमारे जीवन में आश्रय करना चाहता है, सडनली हमको चंगाई देना चाहता है। लेकिन हमको पौल और सिलास का अनुसरण करना है। पहली बात तो उनको कुड़कुड़ाया नहीं। दूसरी बात, उन्होंने हमेशा, उनको जो आदत थी, आदत के अनुसार उन्होंने प्रार्थना की। तीसरी बात, उन्होंने भजन और गीत को गाए। और हम भजन और गीत को कैसे गा सकते हैं? यशायाह की पुस्तक 57वां अध्याय 19वें वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि ओठों के फल का सृजनहार मैं हूं, मैं तुम्हारे मुंह में वो स्तुति के शब्द डालता हूं। हमको मुंह खोलने की आवश्यकता है। तो तीसरी बात है कि उन्होंने भजन और गीत को गाए। और चौथी बात, जब उन्होंने भजन और गीत को गाए, बड़े ऊंचे स्वर से गाए। प्रियो, हमको ऊंचे स्वर से गाने की आवश्यकता है। एक गीत भी है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है ये सडनली का परमेश्वर है। सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय उसमें लिखा है कि आसमान के नीचे और धरती के ऊपर
हर एक चीज़ का समय है। लेकिन बाइबल में ऐसे कई वर्सेस दिए हैं जिसमें लिखा है कि परमेश्वर बहुतों के जीवन में सडनली लाया है, सडनली उन्होंने इसको जीवन में कार्य किया। और परमेश्वर हमारे जीवन में भी सडनली कुछ आता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सडनली का परमेश्वर है। लेकिन हमको पौल और सिलास का अनुसरण करना है, और अनुसरण करते समय भी हमको पवित्र आत्मा की सहायता होती है। प्रिय, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज का जो विषय जो है कि हमारा परमेश्वर सडनली का परमेश्वर है, ये वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होंगी। परमेश्वर करे इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।